विशेष अवसर पर हम आपके सामने एक प्रस्तुति करना चाहते हैं। प्रस्तुति देने से पहले ओपन थिएटर में इसको कॉलिंग बोला जाता है। तो जब मैं कहूं ओहो आप सभी को बोलना है आहा आहा। एक बारी करके देखें ओहो ओहो अरे देखो देखो आज हम यहाँ रविदास मंदिर में आए हैं। आपको बोला हाँ हाँ अच्छा अमर कॉलोनी के रविदास मंदिर में आए हैं। अमर कॉलोनी के रविदास मंदिर में आए हैं। भाई मजा नहीं आया। अरे देखो रविदास मंदिर में आए हैं और देखो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर एक नाटक लाए हैं। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। बातें सुनने आए हम बातें सुनाने आए 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 हम। 20 मिनट की बात में जीना सिखाने आए हम। 20 मिनट की बात में जीना सिखाने आए हम। 20 मिनट की बात में जीना सिखाने आए हम। 20 मिनट की बात में जीना सिखाने आए हम। एक राह दिखाने आए एक समझ बनाने आए। एक राह दिखाने आए एक समझ बनाने आए। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। गाँव गली हर शहर में जाकर अब हम सबको जोड़ेंगे। गाँव गली हर शहर में जाकर हम सबको जोड़ेंगे। गाँव गली हर शहर में जाकर अब हम सबको जोड़ेंगे। गाँव गली हर शहर में जाकर अब हम सबको जोड़ेंगे। गाएंगे हर गली गली में खामोशी को तोड़ेंगे। गाएंगे हम गली गली में खामोशी को तोड़ेंगे। गाएंगे हम गली गली में खामोशी को तोड़ेंगे। गाएंगे हम गली गली में खामोशी को तोड़ेंगे। चुप भी तोड़ो आगे आओ ये समझाने आए हम। ये समझाने लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। सब मूल निवासी आओ जी और साथ हमारे गाओ जी। सब मूल निवासी आओ जी और साथ हमारे गाओ जी। अपने जीवन की बातें अब दुनिया को बदलाओ जी। अपने जीवन की बातें दुनिया को बदलाओ जी। अपने जीवन की बातें अब दुनिया को बदलाओ जी। अपने जीवन की बातें दुनिया को बदलाओ जी। सब है बराबर इस दुनिया में ये बतलाने आए हम। इस दुनिया में ये बतलाने आए हम। सब है बराबर इस दुनिया में ये बतलाने आए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए हम फिर एक नाटक लाए हम। लो साथियों आए फिर एक नाटक
कर्नाटक लाए हम। सब मूल निवासी आओ जी और साथ हमारे गाओ जी। सब मूल निवासी आओ जी और साथ हमारे गाओ जी। मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ। इतिहास पढ़ती हूँ, समझती हूँ। जैसे बाबा साहब ने भी कहा है that those who don't know history can't make history। अर्थात वे जो इतिहास को जानते नहीं, इतिहास बनाते नहीं। मैं जानती हूँ इतिहास का एक भाग उजाले में है और कुछ अंधेरे में। इस देश की यह विडंबना रही है। इस देश का गौरव जिन लोगों की वजह से है वह तो किसान और मजदूर जैसे मूल निवासी है, लेकिन भारतीय सभ्यता की उच्च उपलब्धि के लिए इन्हें कभी भी श्रेय नहीं दिया जाता है। अक्सर श्रेय वे लोग ले जाते हैं जो इस देश के गौरव को लगातार नष्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। प्राचीन काल से ही विदेशी लोग भारत में घुसपैठ करते आ रहे हैं, लेकिन जब कोई घुसपैठ नहीं हुई थी तब हम थे और हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जो सभी सभ्यताओं में सबसे अद्भुत और निराली थी। क्या आप सिंधु घाटी की सभ्यता की एक झलक देखना चाहेंगे? आइए। देख मैं दंग हूँ। हमारी मेसोपोटामिया की सीलें भी यहाँ मिलती हैं और तुम्हारी मेदा जो हाथीदार की वस्तुएं हैं हमारे यहाँ के राजाओं को बड़ा पसंद आती हैं। व्यापार केवल वस्तुओं की अदला बदली नहीं है मेसू, यह सभ्यताओं का मिलन है। यह लो शुद्ध तांबे की कुल्हाड़ियाँ और बेहतरीन सूती वस्त्र, इनके बदले हमें वही कीमती चमकीला पत्थर चाहिए। बिल्कुल, तुम्हारी नाप तोल की है प्रणाली ये एक समाज वजन वाले बाट। काश हमारे यहाँ भी इतनी सटीकता होती। आए देखो, आज शहर की सफाई करने वाली टोली आई थी। हमारी नालियाँ फिर से ढक दी गई। यहाँ नगर का हर नागरिक, चाहे वह कारीगर हो या व्यापारी, एक जैसी सुविधाओं का आनंद लेता है। सही कहा प्रत्याक्षा। हमारे नगर में ना कोई बहुत बड़ा महल है, ना कोई झोपड़ी। हर घर में अपना कुआं और स्नान घर है। यही तो हमारी सभ्यता की असली संपन्नता है, जहाँ सुख सबके लिए बराबर है और हर नागरिक बेगम है। पिताजी देखिए, मैंने आज व्यापारिक शील पर अंकित हाथी यानी जम्बू का चित्र और उसके ऊपर के अक्षरों को सही सही बनाना सीख लिया है। बहुत अच्छे प्रामाणिक। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम जानते हो कि हाथी को ही जम्मू कहते हैं। अब बताओ हमारे देश का नाम जम्मूद्वीप क्यों है? हाँ, मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे द्वीप पर हाथी यानी जम्बू बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा जाता है। ऐसी बातें मैं अपनी शिक्षा में सीख रहा हूँ। याद रखना, शिक्षा केवल व्यापार के लिए नहीं बल्कि हमारे समाज के नियमों को समझने के लिए भी है। तुम्हें लिपिशाला में जाकर खगोल विज्ञान और गणित का भी अभ्यास करना होगा। माँ कहती है यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्या शिक्षा सभी के लिए है? हाँ पुत्र, हमारी सभ्यता में विषमता का कोई स्थान नहीं। चाहे वह मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का बच्चा हो या शासक वर्ग का, सबको ज्ञान प्राप्त करने और कला सीखने का समान अधिकार है। हमारे यहाँ शस्त्र से ज्यादा महत्व कलम और उपकरणों को दिया जाता है। ना कोई दास, ना कोई राजा जो जनता पर अत्याचार करे। हम एक ऐसी सभ्यता है जो शांति और सहयोग पर टिकी है। वाकई तुम्हारी यह दुनिया अद्भुत है, जहाँ नालियाँ ढकी हुई हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और हर इंसान सम्मान से जीता है। हम जम्मू द्वीप की संतान है। हमारा व्यापार समुद्र पार तक और हमारी सोच आसमान तक।
सारे दुखों का कारण एक अविद्या को बताते हैं, तो हमें समझ में आता है कि तथागत बुद्ध की दृष्टि में भी सबसे खराब चीज अविद्या, अशिक्षा और अज्ञानता है। आइए हम उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। कि कोलियों ने हमारे नदी का पानी रोका है। क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? महाराज, रक्त का उत्तर रक्त से दिया जाएगा। हम युद्ध चाहते हैं। रुकिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक और प्यास है, दूसरी ओर रक्तपात। क्या हम संवाद से इस जल का साझा नहीं कर सकते? राजकुमार, ये संघ का नियम है। जो बहुमत का विरोध करता है उसे मृत्युदंड मिलता है या उसे देश निकाला से इनकार करना होगा। क्या आप युद्ध के विरुद्ध है? हाँ, मैं युद्ध के विरुद्ध हूँ। यदि शांति की कीमत मेरा निष्कासन है तो मुझे स्वीकार है। मैं गृह त्याग करूँगा ताकि मेरे कारण कौशल नरेश शाक्य पर क्रोधित न हो और युद्ध की आग और न भड़के। यशोधरा, मुझे जाना होगा। संघ का निर्णय और मेरा अंतर्मन दोनों मुझे इस राज्य की सीमाओं से बाहर बुला रहे हैं। स्वामी, मैं जानती हूँ आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे हैं। यदि आपका रुकना यहाँ युद्ध और रक्तपात का कारण बनता है तो एक पत्नी के रूप में मैं आपको बांधूंगी नहीं। क्या तुम मुझे अनुमति देती हो? जो मार्ग मानवता के कल्याण की ओर जाता हो उसमें बाधा बनने का पाप मैं नहीं करूंगी। जाइए स्वामी, अपनी शांति खोजिए। सुनो, कलाकार का हार्दिक अभिनंदन। अंबेडकर जन जागृति की सभी पदाधिकारियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, बाहर से चलकर आए हुए सभी कलाकारों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सुनो संसार, आज मैं इस व्यवस्था को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि हिंसा का मूल मैं और मेरा में है। सभी दुखों का मूल कारण अविद्या, अज्ञान और अशिक्षा है। जब तक मनुष्य अज्ञान के अंधकार में है वह जल के लिए, भूमि के लिए और अहंकार के लिए लड़ता रहेगा। इस नवीन समाज में नगर केवल पत्थरों के समूह नहीं बल्कि न्याय के केंद्र है। यहाँ सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य है। ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। भगवान, क्या व्यापार में भी समानता संभव है? बिल्कुल, एक संपन्न नगर वही है जहाँ सभी के लिए समान अवसर हो। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। कर्म और कौशल ही मनुष्य की पहचान है। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहाँ अविद्या न हो, अशिक्षा न हो, अज्ञानता न हो, वही वास्तविक सुख है। तथागत गौतम बुद्ध भगवान की, तथागत गौतम बुद्ध भगवान की। तथागत बुद्ध ने अविद्या को बताया। हमारे संत रविदास जी तो अपने पद में पूछते हैं कि अविद्या हित कीना, मैंने नाम ना किसी का लेना। अर्थात अविद्या में किसका हित है? आइए संत रविदास के जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं। बालक रविदास का जन्म तो बड़ी विकट परिस्थिति में हुआ था। रविदास के पिता चमड़े के बड़े कारोबारी थे।
वे चमड़ा और चमड़े से बना सामान एक जगह से खरीदते थे और दूसरी जगह बेच देते थे। इस वजह से उनके पास धन दौलत की कोई कमी ना थी। पर हाँ, जाति व्यवस्था के कारण समाज में जो उनका आदर सम्मान होना चाहिए था वैसा न था। चलो मैं आपको संत रविदास के बारे में चंद और बातें बताती हूँ। ये बातें उनके बचपन से लेकर जवानी तक की हैं। बचपन से जवान होते हुए संत रविदास ने भूख का भयावह मंजर देखा और शोषण के कुचक्र भी देखे। काम नहीं यार, रात ना काम ही काम। आजा अम्मा, घर का सब काम खत्म हो गया। हाँ सकते, पर घर का काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। अरे कैसे तो ठीक रही है अम्मा। हाँ, अरे ये क्या, इतना सा अनाज सप्ताह भर महीने भर का गुजारा हो जाएगा। क्या करें बंतो अम्मा, पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। काम का दाम तो मिलता ही नहीं। सप्ताह भर काम करो पर हाथ कुछ लगता ही नहीं। लाला बनिया हमारी चीज के दाम की दमड़ी तो उंगली पकड़ के देवे, और जब अपनी चीज के दाम हमसे लेवे तो मुट्ठी भर कर मांगे। वो तो है, अब कर भी क्या सकते हैं, दुनिया तो ऐसी ही चल रही है। वो तो ठीक है अम्मा, पर मुझे देख, सारे दुख हमारे भाग्य में लिखे हैं क्या? हाँ ये तो बात है, पर मुझे उस ईश्वर पर कभी तो बहुत गुस्सा आवे। हमें कोई पूर्व जन्म के कर्म जिनको यहाँ भुगत रहे हैं। क्यों बोलते हो अम्मा, पिछले जन्म में हमने एक भी अच्छा कर्म न किया। ब्राह्मण बनिया तो खूब वोट मार गए। कौन सा ऐसा बुरा कर्म है जो इन जात के लोग नहीं करते? ये क्यों नहीं करते? कमाए हम खाएंगे। अरे ना के पाप लगेगा। क्यों ना कहे अम्मा, कौन सा पाप लगेगा? जितने दुख में अब है उनसे ज्यादा दुख हमें कोई क्या देगा? पेट भर खाना नहीं, पैर में चप्पल नहीं, ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं। अरे देख देख अम्मा, मेरी ओढ़नी कितनी जगह से फट गई है। देख मेरा बच्चा हरचू, उसके पास 10 पावन लगा हुआ कुर्ता पहनता है और उसके बापू के पास एक भी कुर्ता ना है। वो तो ऊपर से पूरा नंगा रहता है। जीत पूरे दिन जीत और मेहनत करने के बाद हमें मिल क्या रहा है? अरे सब कर्मों का फल है। हाँ कर्मों का फल, कर्मों का फल है। बंतो, अरे बंतो बावली, क्या कह रही है? मेरे कर्मों का फल नहीं है। अरे बावली समझ, तेरे कर्मों का फल नहीं है ये। तेरे कर्मों में तो लूट मची है। तेरे कर्मों का फल लूटने वाले लूट रहे हैं। लूट मची है भाई, लूट मची है। कर्मों में तेरे लूट मची है। अम्मा, अरे ये कौन थे? अरे तू नहीं जानती, ये सिद्ध बाबा चमरपा थे। सिद्ध बाबा चमरपा? हाँ, 84 सिद्धों में एक सिद्ध बाबा चमरपा भी है। अब इनके अलावा और कौन है जो हमारे दुख दर्द की कहता सुनता हो? पता हवा की तरह आकर तूफान की तरह बवाल मचाकर अचानक से गायब कहाँ हो गए? बताओ अम्मा, कुछ तो बताओ।
अरे सिद्ध बाबा के पीछे कोई फौज पड़ी है और राजा महाराजाओं ने उन्हें बगावती करार दे दिया है। क्यों 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 अम्मा? हम जैसी जनता के दुख दर्द की बात करने वाला भला सरकार को कैसे पसंद आएगा? हमारी कमाई में तो लूट मची है और सिद्ध बाबा इसका समर्पण विरोध करते हैं। सरकार से सवाल भी पूछते हैं। सरकार उन्हें पकड़कर जेल में डालना चाहती है। ये क्या बात हुई माँ? सरकार तो हमारे पैसे कहीं चलती है। हमें तो है जो खेती की कमाई पर किराए भरते हैं। कोई माल तैयार कर कमाई करता है तो माल देते हैं। चुप हो जा मजाड़ी, चुप हो जा। खुद तो मरेगी, साथ में मुझे भी मरवाएगी। कैसे चुप हो जाऊं अम्मा? देश में काल पड़ रहा, पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अन्न की कमी इतनी हो गई है जैसे अन्न के दाने खाने के लिए ना गिनने के लिए है। ऊपर से खराज और मालूम सरकार ले रही है। अरे चुप हो जा संतो, सिपाही तुझे भी पकड़कर जेल में डाल देंगे। अरे पता नहीं किस चिंता से बच्चों को पूछती। अरे सुनते हो क्या? अरे सुनते हो क्या? किस चिंता में डूबे हुए हो बच्चों के बाबू? मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत उदास उदास से रहते हो। आखिर क्या बात है? मुझे भी तो बताओ। दयावती, तू ये बता, इन पंडितों और राजाओं को खिराज कहाँ से दे? हमारे पास खाने तक के लिए तो कुछ बचता नहीं है। कहते तुम एकदम ठीक रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? श्याम, ओ श्याम, अरे कम वक्त कहाँ मर गया तू? मालिक, मालिक मैं यही हूँ मालिक। क्या बात हो गई? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे मालिक? अरे अगर तू खिराज नहीं देगा, जजिया नहीं देगा, तो बता मैं राजा को क्या दूंगा? और राजा को अगर खिराज या मालूम नहीं मिला तो दिल्ली के सुल्तान को क्या भेजेगा? राजा के राज से तो सुल्तान राज ही अच्छा। तो अब तो पंडित भी हमारी कमाई खा रहा है, राजा भी खा रहा है और सुल्तान भी खा रहा है। तब केवल सुल्तान को ही देना पड़ेगा। ऊपर से ये सूखा पता नहीं कब खत्म होगा। सिपाही, ये क्या सुन रहे हो? ये दुष्ट कैसे राजद्रोह कर रहा है? पकड़ो इसे, हाथ बांध लो इसके। राजा इसका न्याय करेगा। राजा कैसे न्याय करेगा जब राजा ही अत्याचार करवा रहा है? वह कैसे न्याय करेगा? पंडित जी, इसके सर पर तो सिद्ध बाबा चमर पर चढ़कर बोल रहे हैं। अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसके हाथ क्यों नहीं बांध रहे? जल्दी करो, अभी तो ये एक बोल रहा है और जब सारी जनता बोलने लगेगी तब क्या होगा? अरे कुत्ते, नीच, तेरे हाथ बांधकर आज राजा के सामने पेश करता हूँ। तुझे तो जो सजा दिलवाऊंगा तेरी 7 पीढ़ियां याद रखेगी। तेरी जिंदा खाल में उतरवाई तो मेरे नाम में तिला बोले। चल, मैं क्या कह रहा था? मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना दुख रो रहा था। चल चलो चलो, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। अब राजा इसका न्याय करेगा। मैंने क्या किया? पेट भरने तक के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं और इन राजाओं को और पंडितों को खिराज कहाँ से दे? हमारी कोई सुनता भी नहीं।
चल रहा है। जालिम राजा को केवल हमसे की राज चाहिए, मालूम चाहिए, पर हमारी सुध उसे नहीं लेनी। आकाश में बैठा वो विधाता भी तो हमारी नहीं सुन रहा है। आसमान से धरती को पानी की बूंद नहीं मिल रही है। ऐसे में तो हम सब एक एक करके मर जाएंगे। बंदो अम्मा, लगता है राहुल की बहू के पूरे दिन हो गए, बच्चा होने वाला है। और तो बेचारे का बहुत दिनों से आंगन सोना था, उनको उसके आंगन में खिलवाड़ी रखते हुए आएगा। कोई है? कोई है क्या? अरे ताई तू क्या? तुम तो भी है। देख ताई, कर्मा के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, तू दाई को ले आ। संतो की पानी गर्म कर ले, चचा को गर्म पानी की जरूरत होगी। हाँ हाँ, मैं गर्म पानी करती हूँ। क्या हुआ? जाती क्यों नहीं? रुक क्यों गई? जाओ तो है, पर पानी कहाँ से लाएं? पीने तक का पानी तो मटकी में बचा लो। अरे संतो, तू यूं कर, घर गए एक एक गिलास पानी इकट्ठा कर ले, एक भगोना हो जाएगा। हाँ, यूं ही कर सकूं। अरे आओ भाई माँ, आओ आओ। अरे राहु, तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। कर्मा की कोख भरी हुई, कुदरत की बड़ी मेहरबानी नहीं थी। मुझे तो लगता था हम दोनों संसार से। घबराना चाचा, कुछ ना होगा। कर्मा चाची को गाय कह रही है कि तू उम्र में कैसा मुश्किल दो रोजी रोजगार करते, खेत में अन्न का दाना बमुश्किल हो रहा है। राजा दरबारों का अत्याचार, कुदरत भी जैसे अफवाह हो गई है, आसमान से एक बूंद पानी की नहीं टपकती। चाचा, तेरे घर ऐसे वक्त में संतान आ रही है जब चारों तरफ अत्याचार, अनाचार और मारामारी से जनता त्राही तिहाई कर रही है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई ऊपर वाला सुन रहा है और न ही नीचे वाला। ले राहु, तेरे वर्षों की मुराद तेरा बच्चा। अरे ये क्या टपका? मेरे हाथ पर पानी टपका। अरे मेरे माथे पर भी पानी की बूंदे टपकी। अरे भाई, ये क्या? मेरे सिर पर भी? चाचा, आसमान से पानी टपक रहा है, बारिश हो रही है। अरे बारिश हो रही है भाई। अरे हाँ, ये तो बारिश हो रही है भाई। हाँ भाई, बारिश हो रही है। देख मेरे बालक, देख, तेरे आते ही दुनिया के कष्ट दूर होने लगे हैं। पीछे पानी खत्म हो गया। अभी तक क्या ठीक है Keep
अरे मेरी भी खाट बाहर खड़ी है, जरा उसे अंदर कराती हूँ। अरे बाबू, ना बच्चा मुझे दे, इसे मैं अंदर ले जाती हूँ, नहीं तो इसको बूंदे लग जाएगी। सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की। सवाल आता होगा कि मीरा राजरानी थी, रैदास चमड़े का कारोबार करने वाले एक आम जन। आखिर मीरा से रैदास की मुलाकात कैसे हुई? जो मीरा सगुण ईश्वर कृष्ण की भक्ति करती थी, वह रैदास से मिलकर निर्गुण प्रकृति की साधक कैसे हो गई? मीरा चित्तौड़ के राजा राणा संगा के बेटे की बहू थी। रानी झाली उसकी सास थी। मीरा का पति युद्ध में मारा गया और जब मीरा विधवा हुई तो उसका देवर उसे बिना ब्याह के अपने पास रखैल बनाकर रखना चाहता था, क्योंकि उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णों में विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी। लेकिन जब मीरा नहीं मानी तो उसने उसे जान से मारने की कई बार कोशिश की। जब किसी तरह नहीं मार पाया तो नंगी तलवार लेकर मीरा की गर्दन काटने के लिए निकला। दासी को खबर लगी तो उसने अपने कपड़े पहनाकर मीरा को रात के अंधेरे में किले से बाहर निकाल दिया। मीरा भटकती हुई एक दिन बनारस पहुंची। वहां चौक पर सदगुरु महाराज अपने उपदेश दे रहे थे। काफी भीड़ उन्हें सुन रही थी। मीरा संत रैदास के पास जाने की कोशिश तो करती है पर पहुंच नहीं पाती। ऐसे मानो जितना तुम बिगड़ रहे हो ना, सब के सब एक साथ सुधर जाओ। पर क्या करूं, माँ हूं ना, मार के नाम पर उंगली भी नहीं लगा पाती हूँ तुम्हें। तुम्हारी मुस्कान मुझे मोह जाती है। पर रैदास, तुम इधर आओ, आज मैं तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर सिखा कर रहूंगी। हरी कर्मा, मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, हमारे बालक का नाम रविदास है, रैदास नहीं। पर तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तुम पुकारो इसका नाम रविदास, मैंने तुम्हें कब रोका है? मैं तो अपने लाडले का नाम रैदास ही बोलूंगी। मुझे तो रैदास कहना ही अच्छा लगता है। क्यों भाई रैदास, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम कहो। चल ठीक है, जो तुझे पसंद है तो वह नाम पुकार, और जो मुझे पसंद है मैं वह नाम लूंगा। ठीक है रविदास के बापू, पर मुझे रविदास के भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। तू चिंता ना क्या कर रविदास की माँ, हमारा रविदास थोड़ा नटखट जरूर है और बुद्धिमान भी तो है। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि हमारा रैदास बुद्धिमान नहीं है। जब मैं रैदास के चेहरे की चमक को देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हमारा रैदास एक दिन दीनहीन गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला सबसे बड़ा योद्धा बनेगा। जहाँ पूरे समाज में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, पेट भरने के लिए तो खाना नहीं है, ऊपर से दिन ब दिन सरकार के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। यह समाज की आज सबसे बड़ी पीड़ा है। देखना रैदास के बापू, हमारा रैदास एक दिन ऐसा समाज बनाएगा जहाँ कोई गम ना होगा, जहाँ कोई गम ना होगा, जहाँ कोई गम ना होगा। हाँ हाँ कर्मा, हमारा रविदास एक दिन जरूर ऐसा ही करेगा। चलो रविदास, मैं तुम्हें कुछ दुनिया की सैर करा कर लाता हूँ। चालू, इस साहूकार मुझे इतना मार रहा है कि मेरी जान ही ले लेगा। रविदास,
मुझे बचा लो। ये साहूकार मुझे इतना मार रहा है कि मेरी जान ही ले लेगा। अरे भाई तुम, अरे भाई गरीब को क्यों मारते हो? कुछ ब्याह धर्म मानते हो या नहीं? राहु, इसने कर्ज लिया है, कर्ज। ये हरामी मूलधन तो क्या, ब्याज भी पूरा नहीं देता। कितना दूर आऊं, कभी दे देकर मेरी कमर टूट गई है। ये साहूकार कहता है कि मूल तो क्या, मैं ब्याज भी पूरा नहीं दे पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई करने की है तो बताओ, मूलधन पर ब्याज कितने फीसदी लगाते हो? जरा मैं भी तो सुनूं। राहु, तू बीच में मत पड़। मैं इसे आज दरबार में पेश करके ही रहूंगा। दरबार में ले जाते हो? दरबार में गरीब की सुनवाई होगी क्या? मम्मी, अरे चलता क्यों नहीं, चल ना। अरे आगे की ओर चल। तेरी मैंने कुर्की न कराई तो मेरा नाम बदल देना। चलता हूँ ना, पर धक्के क्यों मारते हो? देखो बापू, वो बच्चे पढ़ने दूंगा, गुरुजी मुझे भी पढ़ाओ। अरे अरे, कौन है तू? माँ रोटी दे। माँ रोटी दे। माँ रोटी, रोटी दे। मुझे ठंड लग रही है माँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। मैं क्या करूँ, इस सर्दी में तो मैं मर ही जाऊंगा। मैं सर है, 2 रोटी में मेरा पेट। भाई रामदास, मुझे बचा लो। अभी आपने जो देख रहे थे ऐतिहासिक नाटक, वो बहुत ही तैयारी से चल रहा है, लेकिन कुछ टेक्निकल। माँ रोटी दे। माँ रोटी क्यों नहीं देती? कितनी रोटी खाएगा तू? 2 रोटी तो पहले ही खा चुका है। 2 रोटी में मेरा पेट कैसे भरेगा? माँ माँ, मैं अभी भूखा हूँ। किशोर बेटा, बहुत रोटी खा ली तूने। माँ पर मैं अभी भूखा हूँ। तुझे ही सब की सब खिला दूंगी, तो बाकी तेरे भाई बहन और तेरे बापू को खाने के लिए क्या दूंगी? बोल। माँ मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दे, मैं कुछ नहीं जानता। अब अगर तू आगे बोला तो रोटी तो नहीं, मार जरूर खाएगा। माँ तू रोटी नहीं खिला सकती तो मार ही खिला दे। अरे कुछ तो खिला दे माँ। दास को जैसा ज्ञानी ध्यानी बताया जाता है, वैसे में तो वे कोई आश्रमवासी होंगे। गृहस्थ जीवन उन्होंने नहीं अपनाया होगा, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। संत रैदास गृहस्थ थे, कारोबारी थे। उनकी एक जीवन साथी लोना थी और दोनों का ही मन परम कल्याणकारी था। और उनका एक बेटा था जिसका नाम विजय दास था। लोना तो दीन दुखी की ऐसी सेवा करती थी कि मत पूछो। मनोचिकित्सा के साथ शारीरिक चिकित्सा भी जानती थी। बाल रोग की तो जैसे वह विशेषज्ञ ही थी। आज भी भारत में लोना मियाँ का नाम लेकर बीमार बच्चे की नजर या झपटा उतारा जाता है। लोना के पास औरतें अपने बीमार बच्चे को लेकर आती थी। मन ही पूजा मन ही धूम, मन में ही साधे हर रूप। जितना खोजूं बाहर बाहर, उतना छूटे अपना स्वरूप। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सहज सकल स्वरूप। सुन
सहज में द्वार खुले, राम नाम कहूँ वही खुदाई। शब्द न समझे भाव समझे, भीड़ में बैठे आप मिले, दोनों लोगों का त्याग करूं तेरी याद में, दिल ही धरे मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सहज सकल स्वरूप। सुन सहज में दो त्यागे, राम नाम कहूँ वही खुदाई। ना कोई मंदिर ना मेला, अंतर आंचल तेरा गहरा, जैसे उठे मौन दुआएं, वही बसे तू मेरा सवेरा। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सहज सकल स्वरूप। सुन सहज में दो त्यागे, राम नाम कहूँ वही खुदाई। ओह, ये कैसी मीठी वाणी सुनाई दे रही है। कितने प्यारे शब्द हैं। सुनती हूँ तो मन में ठंडक सी उतर जाती है। अरे भाई, मुझे भी देखने दो। ये कौन उपदेश दे रहे हैं जो इतनी कनप्रिय वाणी से बोल रहे हैं। ओह, मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे भी देखने दो। अरे, मैं देख नहीं पा रही हूँ। ओह, मैं क्या करूँ? कौन है? मुझे भी देखना है। अरे भाई, कौन है जो यह उपदेश दे रहे हैं? संत रविदास हैं। अगर उन्हें देख नहीं सकती हूँ तो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो कि वे क्या कह रहे हैं। लो, उनका उपदेश भी पूरा हो गया। वो जा रहे हैं। कहाँ है वे? कौन से हैं? अरे भाई, मुझे भी बताओ। अरे बेटी, यहाँ बैठी रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई? तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे बताओ, मैं कोई तुम्हारी मदद करने की कोशिश तो जरूर करूंगा। मुझे लोग संत सेन कहते हैं। संत सेन आप मिलवा देंगे मुझे संत रविदास से? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हाँ भाई, मैं मिलवा देता हूँ संत रविदास से। मेरे घर के रास्ते में ही उनका घर पड़ता है। सभी मेरे साथ प्रेम से मिलकर बोलेंगे, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की। अरे भाई, क्या संत रविदास जी महाराज हैं? मैं सैन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे भाई सैन, आओ आओ। तुम्हें कब से अनुमति की जरूरत पड़ गई? आज मैं तुमसे मिलाने के लिए किसी को लाया हूँ। आ जाओ, ये मेरा है। आपसे मिलने के लिए बेचैन थी, सो मैं इसे अपने साथ ले आया। तुम इससे कुछ बात करो, मैं चलता हूँ। मुझे अभी कई काम करने हैं।
आओ बैठो पुत्री, कुछ अपना परिचय दो। कौन हो तुम और कहां से आई हो? कैसे आना हुआ? गुरु, मैं चित्तौड़ की रानी राजा सांगा की पुत्रवधू हूँ। मेरे पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और अब मैं विधवा हूँ। ओह, ये तो बहुत दुखद है। इससे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि मेरे देवर की मुझ पर बुरी नजर थी। वह मुझ विधवा से शादी तो कर नहीं सकता था, पर मुझे रखैर बनाकर रखना चाहता था। सद्गुरु, मैं कैसे बताऊं? उसने मुझे जान से मारने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए। एक दिन तो वह मुझे मारने के लिए नंगी तलवार लेकर अपने महल से निकला। मेरी दासी को इसकी खबर मिल गई। उस बेचारी ने अपने कपड़े पहनाकर मुझे रातों रात किले से बाहर निकाला। वहाँ कोई नहीं था सतगुरु जो मेरी आबरू को बचाने के लिए उसे रोकता। मैं जिन्हें अपना सगा संबंधी समझती थी, वह भी मेरी जान के दुश्मन हो गए। मुझसे क्या चाहती हो? सतगुरु, मैं अपने दुखों में तप रही हूँ, जल रही हूँ। दिन रात ऐसी कोई घड़ी नहीं जब मैं चैन से रह लूं। मुझे वह बातें रह रह कर याद आती हैं। कैसे मेरे अपनों ने मुझे सताया, परेशान किया और मुझे घर से बेघर होने के लिए मजबूर कर दिया। घबराओ मत, शांत हो जाओ मीरा, शांत हो जाओ। मैंने चौक पर आपकी वाणी सुनी। सतगुरु, मुझे विश्वास हो चला है कि आप मेरे दुखों को अगर कोई कम कर सकता है तो वह आप हैं। वह आप ही हैं जिसके पास यह उपाय है। मीरा, मुझे बताओ, जलते गर्म अंगार को अपने हाथ पर रखोगी तो उससे तुम जलोगी या नहीं? हाँ, जलूंगी। कब तक जलोगी मीरा? जब तक अंगार को अपने हाथ में रखूंगी। और अगर तुम अंगार को अपने हाथ से फेंक दो, क्या तब भी तुम जलोगी? नहीं, तब मैं कैसे जलूंगी? तब क्यों जलूंगी? ऐसे ही मीरा, जिन बातों को याद करके तुम अपने साफ, सुंदर और कोमल मन में रखती हो, वे बातें भी तो जलते हुए अंगार हैं। जब तक तुम पुरानी दुखद बातों को याद कर करके मन में रखती रहोगी, तब तक तुम्हारी दुख से मुक्ति नहीं हो सकती है। तुम दुखद बातों को अपने मन में मत आने दो, मत आने दो। सतगुरु, कहना आसान है, पर ऐसा कोई नहीं कर पाता। ना चाहते हुए भी बातें मन में कब घुस जाती हैं, इसका पता ही नहीं चलता।